तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट में आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा सॉल्व करना है और एक तरफ 1 प्लस कॉट ए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर ना आपको दोनों ही पार्ट बताने वाला हूँ। पहले आप एक पार्ट को बहुत ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि हम इस पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमेशा मैंने आपको बताया है कि एलएचएस से सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एलएचएस लिखेंगे tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, फिर प्लस यहाँ पर भी आप लिखेंगे कॉट ए और नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस tan a। तो आपकी एलएचएस हो गई, जिस एलएचएस को आप ऑलरेडी लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर tan a और cot a को चेंज करना है। तो चलिए मैं चेंज कैसे करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने sin a अपॉन cos a लिख दिया tan के लिए। अब आप देखिए ये जो डिवाइड का साइन है, मैं इस डिवाइड के साइन को कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। फिर 1 माइनस कॉट को मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, cos a अपॉन sin a। क्लियर हो गया। अब ये जो प्लस लगा हुआ है इस प्लस को लगाइए। सेम उसी तरीके से कॉट ए वाला लिखिए। चलिए मैं कॉट ए वाला भी लिखता हूं यहाँ पर। तो कॉट ए वाले के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर हो गया। देन डिवाइड का साइन यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 1 माइनस अब क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने सिर्फ tan ए और cot ए का जो फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी आप लोगों को। tan ए की वैल्यू होती है आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लगाना है आपको। और cot ए की वैल्यू होती है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए आगे सॉल्व करता हूं। अब आगे क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो एज इट इज आएगा। अभी आप डिवाइड का साइन स्टूडेंट डिवाइड रहने दीजिए। अब आप एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे साइन ए माइनस का कॉस ए होगा और जब नीचे आएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन है। ये आपका स्टूडेंट एलसीएम आ गया। एलसीएम तो आप समझ रहे हैं कैसे लेना है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर से आप उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, प्लस लगाएंगे। प्लस लगा के जब सॉल्व करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए तो वही रहेगा जो आपके पास था। डिवाइड का साइन भी अभी आप डिवाइड ही रखेंगे। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए और नीचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे हो जाएगा कॉस ए। ये अभी मैंने सिर्फ एलसीएम लेके करा है स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं करा। अब आप इसका रेसिप्रोकल करिए, मतलब डिवाइड का साइन हटाइए। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं यहां से डिवाइड का साइन रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पर तो स्टूडेंट रहेगा साइन ए और नीचे तो अभी मेरे पास कॉस ए का कॉस ए रहेगा। डिवाइड का साइन हटाऊंगा मल्टीप्लाई और ऊपर क्या बन जाएगा साइन ए और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट साइन ए माइनस का कॉस प्लस आगे भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी किया है। कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा स्टूडेंट, ऊपर हो जाएगा कॉस ए और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर है साइन ए माइनस का कॉस ए और यहाँ दे रखा है कॉस ए माइनस का साइन ए। तो आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप क्या करेंगे, आप कॉस ए माइनस साइन ए में से माइनस का कॉमन ले लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि माइनस का कॉमन कैसे लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कॉमन लेकर भी दिखाऊंगा। साइन ए की मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है न्यूमरेटर में। देन आप नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, तो नीचे क्या बनेगा आपके पास कॉस ए और ये तो एज इट इज रहेगा साइन ए माइनस का कॉस है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपनी जगह पर ही है जैसा था। प्लस अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे अभी ध्यान से, और तो आपका वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो नीचे क्या बनेगा स्टूडेंट, नीचे एक तो साइन ए तो है ही आपके पास और साइन ए के बाद आप इसको चेंज करके लिख देंगे अब साइन ए इन माइनस का कॉस है। ठीक है स्टूडेंट, चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए माइनस का साइन ए था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा मेरे पास साइन ए माइनस का कॉस होगा। अब मेरे पास साइन ए माइनस का कॉस है और साइन ए माइनस का कॉस है का मैं एलसीएम इजीली ले सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जो सेम होते हैं स्टूडेंट उसे तो आप एक बार लिख देते हैं, और जो डिफरेंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से होगी, और कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से हो जाएगी। तब स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे इसको, ये आप यहाँ पर नोटिस करिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, तब मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको, ये हो जाएगा मेरे पास साइन क्यूब है, और माइनस का इधर हो जाएगा स्टूडेंट कॉस क्यूब है। क्लियर है, क्योंकि जो डिफरेंट है, मतलब साइन ए यहाँ पर है तो साइन ए का एलसीएम लूंगा, साइन क्यूब ए हो जाएगा, कॉस ए के लिए मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। अब आप नीचे क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, उसको देखेंगे। नीचे मेरे पास आ गया स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस है। ये मेरा एलसीएम बन गया स्टूडेंट। बताइए, अब यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया एलसीएम कैसे लेना है। थोड़ी सी दिक्कत बस एलसीएम में जरूर आएगी आपको, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखा दी। अब स्टूडेंट, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को बताई हुई है। आइडेंटिटी कौन सी वाली आइडेंटिटी बताइए स्टूडेंट, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है उसको आप लिखते हैं ए माइनस बी, और ए माइनस बी के बाद क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। याद आ रहा है स्टूडेंट ये आइडेंटिटी, आप इसमें वही आइडेंटिटी को पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा साइन ए माइनस का कॉस है, क्योंकि ए माइनस बी लगाना है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए इंटू कॉस ए। बताइए, क्लियर हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए, ये आइडेंटिटी के ऊपर मैंने ओपन कर दी। ठीक है, आप बिल्कुल अब डिनोमिनेटर में आ जाइए जैसे आप थे। डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, और ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, साइन ए माइनस का कॉस है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब साइन ए माइनस का कॉस है और साइन ए माइनस का कॉस है तो कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा रह गया, आपके पास इसको देखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है को 1 बोलते हैं, यहां पर हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको समझने वाली बात क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए है वो दोनों के लिए एलसीएम है। दोनों के लिए एलसीएम का क्या मतलब होता है, देखिए मैं एक से भी लिख सकता हूं, एक के लिए लिख सकता हूं साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस मैं यहां पर भी लिख सकता हूं साइन ए इंटू कॉस ए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा नीचे भी साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, देखो ये साइन ए इंटू कॉस ए एक से भी डिवाइड हो रहा है, और साइन ए इंटू कॉस ए साइन इंटू कॉस ए से भी डिवाइड हो रहा है। इससे बेनिफिट क्या मिला, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप अगले स्टेप में कैसे लिख सकते हो उसको देखेंगे। मैं अलग अलग कर रहा हूं, 1 अपॉन साइन ए को मैंने अलग कर लिया स्टूडेंट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कॉस ए मैंने अलग कर लिया, और 1 का 1 आ गया। अब इसी के आगे लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन ए को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मेरे पास कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये प्लस नहीं है ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट बीच में, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। 1 अपॉन साइन ए का मतलब हो गया आपके पास कॉसेक ए, इंटू 1 अपॉन कॉस का मतलब हो गया स्टूडेंट सेक ए, और प्लस का 1, और यही आपकी क्या थी स्टूडेंट्स, आरएचएस, और आरएचएस सॉल्व हो गई एलएचएस के। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी फिफ्थ के थर्ड पार्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, उस क्वेश्चन में आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखिए, ये उसी के थर्ड पार्ट से रिलेट करता है, मतलब ये और वो क्वेश्चन दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों के लिए जो आरएचएस दी गई है वो थोड़ा सा डिफरेंट दी गई है। इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं पहले यहाँ पर एलएचएस लिखता हूं, क्योंकि आरएचएस मुझे निकालनी है। एलएचएस वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, tan a 1 माइनस यहाँ पर कितना स्टूडेंट cot a प्लस cot a, और नीचे कितना दे रखा है स्टूडेंट 1 माइनस tan a। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ना वो जो काम हमने पीछे किया था स्टूडेंट, हम वो काम नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम अपनी आइडेंटिटीज को दूसरे हिसाब से लगाएंगे। चलिए मैं tan a को चेंज करूंगा, तो अगर स्टूडेंट tan a को चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cot a, और इस डिवाइड का साइन को वैसे लगा दो जैसे स्टूडेंट मैंने पीछे लगाया था, 1 माइनस ये तो एज इट इज रहने दो cot a। अब क्या करूंगा, प्लस cot को चेंज करूंगा स्टूडेंट, तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पर tan a, और डिवाइड का साइन लगा के 1 माइनस tan a। क्लियर हो गया स्टूडेंट।
तो 1 अपॉन कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, और प्लस वही चीज मैंने यहां पर भी मेंशन करी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही आएगा स्टूडेंट। देखो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या बनेगा कॉट ए और 1 माइनस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट, ये बीच में प्लस है, आपको प्लस ही लगाना है। यहां पर भी स्टूडेंट जब आप रिवर्स करेंगे ऊपर तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा 10a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a। ठीक है, अब आपको यहां पर ये बात इतनी क्लियर हो गई कि किस तरीके से मैं इसको 1 माइनस 10a लिख दिया और 1 माइनस कॉट ए भी मैंने लिख दिया है यहां पर। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब इसका एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तब आपको यहां पर ये करना है कि मैं एलसीएम लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा।